फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम दो नई ट्रिक्स लेके आए हैं। पहली ट्रिक है रिगार्डिंग मल्टीप्लिसिटी एंड डिविजिबिलिटी बाई 5। यदि किसी संख्या को हमें 5 से गुणा करना है या किसी संख्या को हमें 5 से भाग करना है तो उस कैलकुलेशन को हम तेज़ी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं मल्टीप्लिसिटी बाई 5 के। हमें यहाँ एक संख्या दी है, उसको 34, उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हमें तेज़ी से कैलकुलेट करने के लिए देखो दोस्तों, ट्रिक क्या है। यहाँ पर आप 34 को 2 से भाग दे दीजिए। क्या आएगा? अगर हम 34 को 2 से भाग देते हैं तो आएगा हमारा 17 और उसके पीछे 0 लगा दीजिए। तो ये आपका 34 को इंटू 5 का आंसर 170 है। अब हम बी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसमें कहा गया कि 56 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए दोस्तों, 56 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 28। उसमें पीछे 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली सी में 144 को 5 से मल्टीप्लाई करना। आप थोड़ी संख्या बड़ी है, आप गुणा करोगे टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें ट्रिक में क्या करेंगे, हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 72, उसके पीछे 0 लगा देंगे। सिमिलरली 188 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आएगा वो 994, इसके पीछे 0 लगा दीजिए। तो ये आपके ट्रिक से तेज़ी से सोल्व हो गए। अब देखिए दूसरा रूल जो है वो है डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी बाई 5। इसमें हमें देखो दोस्तों क्या करना है, जैसे कि हमें देखो दोस्तों क्या करना है। 140 को यदि हमें 5 से डिवाइड करना है तो देखिए इसमें 140 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 280, और पीछे जो 0 है ना उसको हटा देना पड़ेगा, यानी 28 इसका आंसर है। क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर निकल के आ गया है 28। सिमिलरली दोस्तों, इसमें बी में जो दूसरा एग्जांपल दिया है वो 165 को हमें 5 से डिवाइड करना है। तो हमें फिर वही करना है, क्या करना है, 165 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 330। अब इसमें से पीछे से 0 हटा दीजिए तो आपका आंसर आ गया 33। ओके। ये सिमिलरली दोस्तों जो सी एग्जाम्पल है उसमें दिया है कि 630 को हमें 5 से डिवाइड करना है। हमें फिर वही करना पड़ेगा कि 630 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 1260। अब इसमें 0 आप हटा दीजिए तो 126 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये ट्रिक है। इसमें क्या करना है, अगर जब डिवाइड करना है 5 से तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो दोस्तों उल्टा करना है, जब डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 का रोल है, और जो आपका आंसर, जो आपकी संख्या आती है मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 0 हटा देना है। पहले वाले में हमें क्या करना है कि जब मल्टीप्लाई बोला तो उल्टा करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे? 2 से। यहाँ पे रोल किसका है, 5 की मल्टीप्लिसिटी में 2 का रोल है। तो आपको 2 से इसको करना है। 34 को हमने 2 से डिवाइड किया, 17 आया। जो आएगा उसमें 0 लगा देना है। और यहाँ पे डिविजिबिलिटी में जो संख्या आएगी, डिविजिबिलिटी है तो गुणा करना पड़ेगा 2 से, और जो संख्या आएगी उसमें 0 हटा लेना है। यही इसकी ट्रिक है। अब आइए हम चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। जो आज की दूसरी ट्रिक है वो स्क्वायर ऑफ नंबर्स हैविंग 5 एट्स यूनिट प्लेस। देखिए दोस्तों, यदि हमें 45 का, इसमें देखिए क्या है, 45 का हमें स्क्वायर तो निकालना, तो कौन है जो यूनिट प्लेस पे संख्या है वो है 5। तो उसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा 25। 25 आ गया। उसके बाद जो 10th प्लेस पे है संख्या वो है 4। 4 की नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो आएगी 5। 4 इंटू 5 को हम क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। 4 इंटू 5 20। तो 25 हमारा क्या आ गया, 45 का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यदि हम 85 का स्क्वायर निकालें तो 5 का स्क्वायर करेंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25। इसमें याद रखिए जो यूनिट्स एंड 10th प्लेस है वो फिक्स है, वो 25 आएगा। और उसके बराबर में आपको क्या करना है, जो आपके डेसिमल प्लेस पे यहाँ पे 10th प्लेस पे जो संख्या दी गई है 8, उसके जो नेक्स्ट संख्या होगी 9। 8 इंटू 9 72। तो ये 72 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 65, एग्जाम्पल सी में है 65। अगर हम 65 का हमें इसमें स्क्वायर निकालना है तो 5, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 फिक्स है। इसके बाद 6 की नेक्स्ट जो संख्या है वो 7, तो 6 एंड 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 42। तो 42 25 हमारा आंसर है। देखिए दोस्तों, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 75। इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि
75 के लिए 25 हमारी फिक्स होगी, और 7 की अगली संख्या क्या है 8, तो 7 8 56, यानी 56 25 हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आज क्या करेंगे दोस्तों, आप आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कम्पिटिटिव क्वेश्चंस लाए हैं जो परसेंटेज पे, क्योंकि हमारा टॉपिक परसेंटेज ही चल रहा था, तो परसेंटेज पे कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, बेसिकली एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आए हुए सवाल हैं। लेकिन देखिए दोस्तों इसमें ये तो इम्पोर्टेंट है कि ये सवाल ट्रिक कुछ टिपिकल हैं, लेकिन इसमें देखिए ट्रिक भी छुपी हुई है, और जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है कि आप पहला ही एग्जांपल देखिए कि आप उसको ना चकरा जाएंगे। पहला आंसर देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बाय इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हम इसको ट्रिक से भी सोल्व करेंगे और इसको थ्योरेटिकली भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। वो क्या कहता है कि वो एक सामान को 800 रुपये में बेचता है, दो सामान को 2 आर्टिकल्स, दो सामान को 800 में बेचता है और 3 सामान के बराबर उसको पैसा मिल जाता है। अब कहता है प्रॉफिट परसेंटेज इज, देखिए इसमें दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है 125% नहीं दिया लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप इसको समझिए 125 का मतलब है कि 125%, यानी 25% इसमें प्रॉफिट है। 140 का मतलब होता है 140% मीन्स कि 40% अबो कॉस्ट, और 120 का मतलब 20% अबव कॉस्ट, यानी 20% प्रॉफिट है। 150 मीन्स 50% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपका इसी में रेशो इसी में से आएगा। देखिए दोस्तों इसको हम एक तरीके से एक तरीका इसका क्या है कि हम पहले इसमें देखें सेलिंग प्राइस क्या है। अब देखिए दोस्तों इसमें सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया है दोस्तों, वो दिया है 800 कितने आर्टिकल्स का, 2 का, तो एक आर्टिकल्स का हमारा क्या आ जाएगा 400, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 400। और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सेल प्राइस है 800, ये 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 800/3, सेलिंग प्राइस हमने निकाला था अभी 400, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 400 में से हम घटा देंगे सेलिंग प्राइस में से, एसपी में से क्या घटाएंगे सीपी कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में से हम 800/3 को अगर हम घटाते हैं तो ये दोस्तों नीचे 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200 माइनस 800/3, इट सिंपली मीन्स 400/3। अब देखिए दोस्तों प्रॉफिट हमारा क्या आ गया 400/3। अगर प्रॉफिट हमारा है 400/3, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से। कॉस्ट क्या आई थी हमारी, कॉस्ट हमारी आ गई थी दोस्तों 800/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, आगे आ जाएगा दोस्तों 400/3 इंटू 3/800, और इसका परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, और आपका आ जाएगा ये 2 बार जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100/2 विच इज़ इक्वल्स टू 50%। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा 150, हमारा आंसर क्या होगा डी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो दोस्तों ये तो हमने इसको किया जो थ्योरेटिकल तरीका है इसका एकेडमिकली, तो उसमें समय लग गया, लेकिन हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो आप देखिए दोस्तों इसमें सिंपल सी ट्रिक थी। ट्रिक क्या है देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा कि आपने 2 आर्टिकल को बेचा और 3 आर्टिकल के बराबर का पैसा कमा लिया, यानी आपको 2 आर्टिकल सेल करने पे, सेल किया आपने 2 और आपको 3 के बराबर पैसा मिला, तो आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों,
ये कॉस्ट है आपकी और ये सेलिंग है, यही कॉस्ट हो गई। ये आप मत देखिए कितना आर्टिकल और क्या बेचा है, आप ये देखिए कि उसने कुछ सामान बेचा 800 में और उसको 2 सामान पे 1 सामान की बचत हो रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। और 1 किस पे, ये आ गया, मान लो 1 है और क्या लगाया था उसने, 2 लगाया था, तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। समझ में आया? मैं ट्रिक दोबारा समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हम इसमें क्या देखेंगे, उसने क्या किया, उसने सेल किया, उसने कॉस्ट प्राइस उसका क्या आया, जो बेचा उसने वो थे 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल उसने सेल किए और उसका प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ इज इक्वल्स टू 1 आर्टिकल। उसने बोला 2 के बेच के 1 आर्टिकल के बराबर, तो उसका प्रॉफिट क्या हुआ 1 आर्टिकल के बराबर हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट क्या हो गया ऊपर आ जाएगा, और कॉस्ट क्या थी 2 आर्टिकल बेचे थे वो क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 50%, ये 50 आ गया, तो 150 आपका आंसर हो गया। इसको हमने ट्रिक से किया तो बड़ी जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी, वैसे आप देखेंगे तो टिपिकल लगेगा, लेकिन ये सेकंड में सोल्व होने वाला है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने खेल खेला है। देखिए कैसे, ए बी सी स्टार्ट ए बिजनेस, ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल, ये कहते हैं कि ए जो है 1/3 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो कैपिटल बची थी लगी थी उसमें से 25% बी ने दे दी, एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट, और सी क्या करता है जो बाकी सारी बची हुई थी, जो ए बी के लगाने के बाद जो पैसा बचा वो जितनी भी कैपिटल लगी थी वो सब सी ने दी। हमें कैपिटल नहीं दी कि कितनी दी है, कितनी इन्होंने कैपिटल लगाई आपस में हमें नहीं दिया गया है। चलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमें इस सब झमेले में घुसना ही नहीं है। देखो उन्होंने क्या बताया, इफ़ द प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,62,000 ए शेयर इन द प्रॉफिट। इसमें सीधी सी बात है कि प्रॉफिट किस में शेयर होता है, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है इक्वल्स टू जो इन्वेस्टमेंट शेयर में, इन्वेस्टेड कैपिटल का शेयर, कैपिटल का जो शेयर आएगा उसमें ये डिवाइड होता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो बराबर में कैसे होगा, इन्वेस्टेड कैपिटल के शेयर में। तो इसने इन्वेस्ट क्या किया था 1/3, दोस्तों इन्होंने क्या किया थे 1/3 किया था, तो 1/3, 1/3 सिंपली मीन्स 1/3, 1/3 प्रॉफिट कितना है 162, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है 162, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा वो 54,000 जो आपके बी ऑप्शन पर है। तो इसका आंसर क्या है 54,000। अगर आप इसको समझेंगे, एकेडमिकली सोचने लग जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ये इस ट्रिक से ही होगा। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो, क्या जानना चाहता है, क्या इसने दिया है और क्या पूछता है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, वरना ये फंसाने वाला सवाल है। आइए अब हम आज के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ये एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आए हुए क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। ये आए हुए सवाल है। इस सवाल में कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800 एंड इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 19%। इफ देयर इज ए गेन ऑफ 8%, देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्केट। ये कहता है बेसिकली कि 800 रुपये में कोई सामान बेचा गया और उस पर 19% का डिस्काउंट दिया था। इफ़ देर इज ए गेन कह रहा है, उसके बाद उस पर 19% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद 8% का प्रॉफिट हो गया। तो आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर उसका मार्केट प्राइस मार्क था, यानी कि जो 800 है वो उसके मार्केट प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है और 800 के बीच में डिफरेंस है वो कितना % है। देखिए दोस्तों, ये हम कैसे करेंगे, इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। एसपी क्या होगा दोस्तों, एसपी ने बोला कि 800 है उसमें 19% का डिस्काउंट दिया है, तो 19 को 100 में से घटा दो तो आएगा 81%, यानी 81% इसका हम निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा विच कम्स 648। अभी 648 जो है वो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है।
यही तो है। प्रॉफिट हमारे को उसने बता दिया है 8% है। 8% ऑफ वाट? भाई कोस्ट का, कोस्ट हमें नहीं पता, कोस्ट ही निकाली हमने, एक्स मान लिया उसको। तो एक्स इंटू में 8% विच इज इक्वल्स टू 108/100। एक्स में एक्स का ही एक एक्स प्लस एक्स का ही 8%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 108/10 एक्स, और जो कि बराबर किसके है? 648 के। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं फर्दर। एक्स एक्स कहाँ चला जाएगा दोस्तों? एक्स हो जाएगा 648 इंटू में 100, और 108 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो 108 से 648 ये 6 बार जा रहा है, तो 600 रुपये आपका क्या आ गया? 600 रुपये आपका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसने जो, अब आंसर कहाँ निकलेगा? इसने बोला कि जो मार्केट प्राइस है इसका, जो मार्केट प्राइस मार्क्ड है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है। देखिए दोस्तों 800 मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस विच इज इक्वल्स टू 800, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा दोस्तों? कोस्ट का, कोस्ट के साथ इसका जो डिफरेंस है वो है 200। अब 200 कितने पे है? देखिए 200 600 के ऊपर लगाया इन्होंने, 600 से 200 ऊपर था, तो वो कितना बैठता है आपका? ये आएगा दोस्तों 1/3 विच इज इक्वल्स टू 33 विच कम्स आउट 1/3 कम्स आउट 1/3 इज इक्वल्स टू 33 1/3%। तो ये आपका है ए आपका सही आंसर है। आई होप आज आप लोगों ने ट्रिक भी समझी होगी और ये भी समझा होगा कि साधारण सवालों को ही कैसे घुमा के एसएससी में दिया जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कल हम नई ट्रिक्स और नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनके साथ हम फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।